हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वोकैब सेक्शन के रूट वर्ड्स के एक और सेशन में, है ना। आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग ग्रीक भाषा के रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं, यूनानी भाषा के रूट वर्ड्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 19th रूट वर्ड जो कि डर्म है उससे स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 18 रूट वर्ड्स पढ़ चुके हैं हम लोग, और वो 18 रूट वर्ड्स मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा और याद भी कर लिया होगा। और आपकी जो वोकैबुलरी लर्निंग है वो अच्छी तरह से चल रही है, ट्रैक पे, ठीक है, अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है और बहुत सारे शब्द आप अब इजीली समझना चालू कर चुके होंगे। यही खूबी है, यही खासियत है रूट वर्ड्स पढ़ने की, है ना। वोकैबुलरी लर्निंग को प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स के माध्यम से सीखने की, है ना। तो आप सिर्फ वीडियोस देखने के लिए ना देखें, बल्कि पढ़ने, समझने, सीखने और याद करने के लिए भी देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। डर्म, DERM, डर्म। डर्म का मतलब एवरीवन इंग्लिश में होता है स्किन, ठीक है। डर्म ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से इसको उधार लिया है अंग्रेजी भाषा ने। इसका मतलब इंग्लिश में होता है स्किन, SKIN, स्किन। स्किन यानी त्वचा, चमड़ा, चर्म, खाल, चर्बी, ये सारे मीनिंग्स हिंदी में होते हैं स्किन के, ठीक है। अब हम देखेंगे उन वर्ड्स को जो डर्म से बने हैं और बराबर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। बहुत कॉमन वर्ड्स, ऐसे तो डर्म से बहुत सारे शब्द बने हुए एवरीवन, लेकिन हम उन शब्दों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक बार हम डर्म को समझ जाएंगे, उनसे बने वर्ड्स को समझ जाएंगे, तो फिर जो भी वर्ड्स डर्म से बना आएगा पूरा मीनिंग हो सकता है कि ना समझ पाए हम, लेकिन मोर देन 50% मीनिंग हम उसका समझ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है एवरीवन डर्मल, DERMAL, डर्मल, ठीक है। डर्म से बन गया डर्मल। तो डर्म का मतलब तो स्किन समझ ही रहे हैं आप, इसमें एक सफिक्स आके जुड़ गया AL एक सफिक्स है ना। उस AL का मतलब होता है ऑफ या रिलेटेड टू, है ना, ऑफ या रिलेटेड टू। तो डर्मल का मतलब क्या हो गया, ऑफ और रिलेटिंग टू द स्किन। मतलब कोई भी चीज एवरीवन, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द स्किन, कोई भी चीज एवरीवन जो स्किन से रिलेटेड है उसको डर्मल कहते हैं ना। जैसे कहा जाएगा डर्मल डिजीज, मतलब स्किन डिजीज। डर्मल पाउडर, मतलब वो पाउडर, वो टैल्क जो आप स्किन पर अप्लाई करेंगे। डर्मल क्रीम, मतलब वो क्रीम जो आप अपने स्किन पे, त्वचा पे, चर्म पर अप्लाई करेंगे। सो डर्मल इज एनीथिंग एवरीवन दैट इज रिलेटेड टू स्किन। ओके, मूविंग ऑन। सेकेंड वर्ड इज डर्माटोलॉजी। ध्यान दे रहे हैं, देखिए स्प्लिट करते हैं इसको। डर्मा का मतलब क्या हो गया, स्किन, ठीक है। और लॉजी का मतलब आपको पता है, लॉजी कहें या ओलॉजी कहें, आपको पता है ओलॉजी का मतलब स्टडी होता है। यानी अभी किसी स्टडी की बात होगी, स्टडी यानी अध्ययन, पढ़ाई। तो स्टडी ऑफ द स्किन, ऑब्वियस है किसकी स्टडी, तो स्किन की स्टडी, है ना। स्किन के स्टडी को डर्माटोलॉजी कहते हैं। लेकिन स्किन के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, उसके क्योर के बारे में पढ़ते हैं ना एवरीवन। तो उसकी संरचना, है ना, उसके कार्य, उसकी बनावट, उसकी बीमारियां, उसके रोग और उसके इलाज, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई विज्ञान की जिस शाखा में होती है ना। विज्ञान की उस शाखा को एक शब्द में इंग्लिश में कहते हैं एवरीवन डर्मेटोलॉजी, और हिंदी में देख लीजिए चर्म रोग विज्ञान, है ना, या फिर त्वचा विज्ञान भी आप उसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डर्म से बना अगला वर्ड, अगला शब्द एवरीवन डर्माटोलॉजिस्ट। अगर आप डर्माटोलॉजी का मतलब समझ रहे हैं तो आपको डर्माटोलॉजिस्ट का भी मीनिंग इजीली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नया सफिक्स आके जुड़ा IST, और IST के बारे में पहले मैं बता चुका हूं। IST मतलब पर्सन, है ना। तो डर्माटोलॉजिस्ट कोई पर्सन होता है, ठीक है एवरीवन। डर्माटोलॉजिस्ट कोई पर्सन होता है जो डर्माटोलॉजी पढ़ा रहता है, जो डर्माटोलॉजी को, है ना, चर्म रोग विज्ञान को पढ़ा रहता है। तो वो क्या हो जाएगा एवरीवन, चर्म रोग विशेषज्ञ। तो उसको और सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीजेस। तो वो व्यक्ति जो चर्म रोगों का स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है ना, जिसको हम लोग आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में चमड़े का डॉक्टर भी बोलते हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ। आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 4 इज डर्माटाइटिस। ध्यान दे रहे हैं, वर्ड नंबर 4 इज डर्माटाइटिस।
डर्माटाइटिस क्या है एवरीवन? ऑब्वियस है, यहाँ पे डर्म है, डर्मा है, तो स्किन से ही रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही होगी। डर्माटाइटिस एवरीवन एक्चुअली एक कंडीशन है, एक अवस्था है, स्किन की एक अवस्था है। और अवस्था क्या है? ये एक तरह का डिजीज है, एक बीमारी है ना, ये एक तरह का स्किन डिजीज, एक तरह का चर्म रोग है, ठीक है, चमड़े का रोग है, त्वचा रोग है। इसमें स्किन को क्या होता है? रेड हो जाता है, वो लाल हो जाता है, चमड़ा लाल हो जाता है, और वो स्वेल भी कर जाता है, मतलब फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है एवरीवन। और फिर सोर भी हो जाता है, सोर हो जाता है मतलब खराब हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है, सूज जाता है और खराब हो जाता है। इसको हिंदी में एक शब्द में कहते हैं चर्म प्रगाह, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज, एक तरह का स्किन डिजीज है, एक शब्द में उसको इंग्लिश में कहते हैं डर्माटाइटिस। आ गए हम लोग वर्ड नंबर 5 पे। वर्ड नंबर 5 एवरीवन, पैचीडर्म। ध्यान दे रहे हैं? सॉरी, पैची नहीं, पैकी, ये CH को च नहीं क पढ़ेंगे। सो दिस इज पैकीडर्म। डर्म यू आर गेटिंग, डर्म यानी स्किन, और पैकी का मतलब एवरीवन इंग्लिश में थिक होता है, THICK, THICK, थिक। पैकी भी रूट वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में थिक होता है, और हिंदी में क्या होता है? मोटा, पतला नहीं, मोटा, पतले को थिन बोलते हैं। सो पैकी यानी थिक, डर्म मतलब स्किन। तो पैकीडर्म क्या होता है एवरीवन? पैकीडर्म इज अ क्लास ऑफ एनिमल्स। पैकीडर्म एवरीवन जानवरों का एक क्लास है ना, पशुओं का एक समूह है, जिनके स्किन, जिनके चमड़े, जिनके खाल, है ना, जिनकी चर्बी बहुत मोटी होती है। तो मोटी चर्बी वाले जानवर, है ना, मोटे चमड़े वाले जानवरों को इंग्लिश में एक वर्ड में पैकीडर्म कहते हैं, है ना। मोटी चमड़े वाले जानवर तो आप जानते हैं, जैसे एलिफेंट, जैसे कि पिग, है ना, जैसे कि राइनोसेरस, दरियाई घोड़ा, इन सब के चमड़े, त्वचा, चर्बी, खाल बहुत मोटे होते हैं, और जानवरों के इस क्लास को, इस ग्रुप को, इस समूह को पैकीडर्म कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 6 इज एवरीवन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ओके। सो ये स्प्लिट हो रहा है, एपी अलग हो गया प्रीफिक्स, अब बाकी इसमें डर्म है, डर्मिस है। तो डर्म यानी स्किन। एपी का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा एवरीवन, एपी एपी भी प्रीफिक्स है, और इसका हाँ मीनिंग इंग्लिश में होता है ऑन या ओवर। एपी का मतलब इंग्लिश में होता है ऑन या ओवर, ठीक है। डर्म का मतलब हो गया स्किन। तो एपिडर्मिस का मतलब क्या हो गया? द आउटर लेयर ऑफ स्किन, है ना। स्किन यानी त्वचा का जो सबसे ऊपरी भाग है ना, सबसे जो बाहरी भाग है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं, है ना। त्वचा का सबसे ऊपरी भाग, ऊपरी लेयर, ऊपरी परत, ऊपरी सतह, क्या कहा जाता है एवरीवन इंग्लिश में एक वर्ड में? एपिडर्मिस। और देख लीजिए हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अधिचर्म, अधिचर्म, ठीक है। और पैकीडर्म का भी हिंदी देख ही लिया होगा आपने, दृढ़ त्वचीय प्राणी। दृढ़ यानी मजबूत, त्वचीय त्वचा वाला, चमड़ा वाला, चर्म वाला, दृढ़ त्वचीय प्राणी। चलिए अब आगे हम लोग वर्ड नंबर 7 पर। वर्ड नंबर 7 इज बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, डर्म तो दिखेगा ही आपको, डर्म स्किन से रिलेटेड किसी चीज की बात होगी। उसके बाद एक रूट वर्ड बच जाता है टैक्सी। अब ये अंग्रेजी वाली टैक्सी नहीं है, ये व्हीकल वाली टैक्सी नहीं है, ये रूट वर्ड है टैक्सी। और इसका मतलब इंग्लिश में अरेंजमेंट होता है। उसका मतलब इंग्लिश में होता है अरेंजमेंट या ऑर्डर, ठीक है। इसका मीनिंग मैं इधर, यहाँ तो लिख नहीं पाऊंगा, जगह इधर लिख देता हूँ। टैक्सी का मतलब होता है एवरीवन अरेंजमेंट। टैक्सी रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है अरेंजमेंट। आइए टैक्सीडर्मी को समझते हैं। टैक्सीडर्मी एक्चुअली क्या है? तो टैक्सीडर्मी एवरीवन एक आर्ट है, आर्ट, कला है, ठीक है। कला क्या करने का? ये कला है जानवरों के बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करने का, है ना। जानवरों के शरीर के भागों को संरक्षित करने की कला है। होता क्या है इसमें? हम क्या करते हैं, जो जानवरों का स्किन होता है, जो जानवरों का त्वचा है, चर्म है, चमड़ा है, उसको प्रिपेयर करते हैं, है ना, उसको स्टफ करते हैं, उसको माउंट करते हैं, मतलब तैयार करते हैं, फिर उसमें कुछ भरते हैं, ठीक है, और फिर उसको दूसरे स्केलेटन के ऊपर,
है ना, फिर उसको दूसरे स्केलेटन के ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि बिल्कुल लाइफ लाइक इफेक्ट आ जाता है। देखिए नीचे वाला आना चाहिए, ताकि लाइफ लाइक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, वो देखने में बिल्कुल आपको लिविंग लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो लिविंग रहता नहीं। और ये आर्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रिजर्व करने के लिए होता है जानवरों को। अक्सर ऐसा किया जाता है कि उसको दिखाया भी जाए लोगों को, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाए, डिस्प्ले भी किया जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो दिस आर्ट इज कॉल्ड एवरीवन टैक्सीडर्मी, है ना, जिसमें आप जानवरों के खाल को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्टफ करते हैं, माउंट करते हैं, ताकि उसमें लाइफ लाइक इफेक्ट आ जाए। ओके, देख लीजिए हिंदी में एक शब्द में उसको कहते हैं चर्म प्रसाधन, चर्म प्रसाधन। चलिए लास्ट वर्ड एवरीवन, डर्म से बना हुआ देखने जा रहे हैं हम, ज़ेरोडर्मा। ज़ेरोडर्मा, डर्मा तो समझ गए, स्किन, त्वचा, चर्म, चर्बी, खाल, और ज़ेरो, ज़ेरो का मतलब इंग्लिश में ड्राई होता है। XCRO, ज़ेरो का मतलब इंग्लिश में होता है एवरीवन ड्राई। ड्राई मतलब सूखा हुआ, शुष्क, ठीक है। सो ज़ेरोडर्मा इज अ काइंड ऑफ डिजीज, एक तरह का डिजीज, एक तरह की बीमारी है, स्किन डिजीज है, ठीक है एवरीवन, चर्म रोग है। इसमें क्या होता है स्किन के साथ, स्किन ऑब्वियस है, यहाँ पे ज़ेरो है तो सूख जाता है, शुष्क हो जाता है, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो, है ना, बहुत कड़ा, बहुत सख्त हो जाता है, और स्केली भी हो जाता है, स्केलदार भी हो जाता है एवरीवन, ठीक है। एक शब्द में हिंदी में कह सकते हैं इस बीमारी को चर्म शुष्कता, चर्म शुष्कता, ठीक है एवरीवन। ये था वर्ड नंबर 8। रूट वर्ड नंबर 19 डर्म, जिसका मतलब होता है स्किन। चलिए एवरीवन, रूट वर्ड नंबर 20 है डॉग और डॉग्स, DOG डॉग। ये इंग्लिश वाला डॉग नहीं है जिसका मतलब कुकुर होता है, स्वान होता है, कुत्ता होता है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है डॉग, डॉग्स, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है ओपिनियन, बिलीफ या प्रेज, है ना। ओपिनियन, बिलीफ या प्रेज। ओपिनियन मतलब राय, विचार, बिलीफ मतलब मान्यता, सोच, मानसिकता, है ना, और प्रेज मतलब प्रशंसा। ये सारे मीनिंग्स होते हैं डॉग और डॉग्स के। अब हम देखेंगे डॉग और डॉग से बने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा लोग। पहला वर्ड है डॉगमा, डॉग से बना पहला वर्ड एवरीवन क्या है, डॉगमा, ठीक है। डॉग का मतलब ओपिनियन, बिलीफ होता है, तो डॉगमा का भी मतलब वही होता है। सो डॉगमा किसी एक बिलीफ को कहते हैं या फिर सेट ऑफ बिलीफ्स को बोलते हैं, है ना, किसी एक विचार को या विचारधारा को डॉगमा कहते हैं, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा फॉलो किया जाता है, वो फॉलो कराता है, उसका संरक्षण भी करता है। अच्छा, स्पेशल बात क्या है कि वो जो बिलीफ है, सेट ऑफ बिलीफ्स है, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उम्मीद किया जाता है कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट कर लें, वो उसको अपना लें, है ना, वो उसका पालन करे, उसको फॉलो करे, बिना किसी आर्गुमेंट के, बिना किसी बहस के, ठीक है, डॉगमा। और डॉगमा को मानने वाले को डॉगमेटिक बोलते हैं एवरीवन, है ना। तो डॉगमेटिक क्या होता है, वो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है जो सर्टेन होता है, जो श्योर होता है, जिसको पूरा विश्वास है कि जो उसकी मान्यताएं हैं वो सही है, और उसको दूसरे लोगों को अपना लेना चाहिए बिना किसी दूसरे के ओपिनियंस को कंसिडर किए हुए, है ना, बिना किसी एविडेंस को देखे हुए, सुने हुए, ठीक है, डॉगमेटिक। तो डॉगमा को हिंदी में बोलते हैं हठ धर्मिता, ठीक है, और डॉगमेटिक को बोलते हैं हठ धर्मी, ठीक है एवरीवन। आगे बढ़ रहे हैं, वर्ड नंबर 3 इज हेटेरोडॉक्स, है ना, डॉग्स दिख सकता है आपको यहाँ पे। डॉग्स का मतलब वही हो गया आइडियाज, बिलीव्स, ओपिनियंस, और हेटेरो का मतलब एवरीवन डिफरेंट होता है। हेटेरो एक रूट वर्ड है, इंग्लिश ने अपनाया हुआ है इसको। हेटेरो का मतलब इंग्लिश में होता है डिफरेंट, ठीक है। सो आइडियाज, बिलीव्स एंड ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेप्टेड वंस, ठीक है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो विचार जो डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है, किससे, आम विचारों से, उन विचारों से जिसको कि एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक शब्द में उसको बोलेंगे विधार्मिक, हेटेरोडॉक्स यानी विधार्मिक, है ना, धर्म से अलग। चलिए चौथा सबसे कॉमन वर्ड है एवरीवन डॉग, डॉग से बना हुआ, ऑर्थोडॉक्स, ध्यान दे रहे हैं। तो डॉग्स दिखेगा आपको, डॉग्स का मतलब क्या, वही ओपिनियन, बिलीफ, आइडियाज, और ऑर्थो रूट वर्ड है, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट।
STRAIGHT स्ट्रेट, या फिर इसका मतलब राइट भी होता है, RIGHT राइट, स्ट्रेट या राइट, करेक्ट। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स किसी पर्सन को कहते हैं, किसी थिंग को भी कह सकते हैं, है ना, किसी पर्सन को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, किसी थिंग को भी कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, है ना, दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज रिलीजियस बिलीव्स और द कन्वेंशनल, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई एक्टिविटी, है ना, जो स्ट्रिक्टली बिल्कुल सख्ती से रिलीजियस व्यूज को या कन्वेंशनल व्यूज को फॉलो करता है ना, उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी हिंदी में एक शब्द में। ठीक है एवरीवन, रूढ़िवादी, परंपरावादी, ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल, ये सारे सिनोनिम्स हैं ऑर्थोडॉक्स के। पांचवें शब्द पर आ रहे हैं पैराडॉक्स, है ना, जितना कॉमन ऑर्थोडॉक्स है उतना ही कॉमन पैराडॉक्स भी है। देखिए यहाँ भी डॉक्स हैं, ऑब्वियस है, किसी ओपिनियन की बात होगी जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है। एवरीवन, पैराडॉक्स किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति परिस्थिति को भी कहते हैं। पैरा, PARA, पैरा रूट वर्ड है ग्रीक भाषा का, इसका मतलब इंग्लिश में होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या अनयूजुअल भी कह सकते हैं आप, स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, विचित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमें हिंट मिल रहा है कि पैराडॉक्स का मतलब क्या हो सकता है। तो पैराडॉक्स एवरीवन एक सिचुएशन है या एक स्टेटमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं जो स्ट्रेंज लगता है, जो विचित्र लगता है, लगता नहीं है कि सही होगा लेकिन एक्चुअली में सही होता है। पैराडॉक्स को ही हिंदी में कहते हैं विरोधाभास या अंतर विरोधी। जैसे पैराडॉक्स का मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपको देता हूं। जैसे ये दुनिया है, विश्व है, इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो आगे के 50-60 साल तक उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं इस दुनिया में जो जिनके पास एक वक्त का नहीं है कंज्यूम करने को। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है, ये बहुत बड़ा अंतर विरोध है, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है एवरीवन, है ना। एक ऐसा सिचुएशन या स्टेटमेंट जिसके दो या दो से अधिक पार्ट होते हैं और वो दोनों पार्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, उलट होते हैं, विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं। तो लगता नहीं है एवरीवन कि वो पॉसिबल होगा, वो सही होगा, है ना, लेकिन वो पॉसिबल होता है, संभव होता है। ठीक है, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, है ना, आप में से बहुत स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ते हैं नहीं, ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। चलिए वर्ड नंबर 6 एवरीवन, एडॉक्सल, एडॉक्सल, ध्यान दे रहे हैं, डॉक्स आपको यहां पे दिखेगा, डॉक्स मतलब वही ओपिनियन, व्यूज, बिलीव्स, आइडियाज, और ए पहला रूट वर्ड, नो नॉट विदाउट। ठीक है, तो यहां पे फिर एक सफिक्स भी है अल। चलिए, तो ये जो ए डॉक्सल है वो डॉक्सल का उल्टा है। तो पहले डॉक्सल का मतलब समझते हैं। डॉक्सल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राइट रीजन, सही कारण के अनुसार। ठीक है, प्रॉपर, उचित, सुटेबल, एप्रोप्रिएट। तो डॉक्सल मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएट, प्रॉपर, उचित, सही, जायज। और एडॉक्सल उसका उल्टा हो जाता है, इम्प्रॉपर, एब्सर्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू द राइट रीजन, बेतुका, बेबुनियाद, बिना सिर पैर का, गलत, अनुचित, नाजायज। ये सारे मीनिंग हो गए किसके? एडॉक्सल का। चलिए वर्ड नंबर 7 एवरीवन, एडॉक्सी। ध्यान दे रहे हैं? एडॉक्सी, ये देखिए डॉक्स से बन गया डॉक्सी, यहां पे आ गया ए, एडॉक्सी। ठीक है, तो एडॉक्सी एवरीवन डॉक्सी का उल्टा है। डॉक्सी का उल्टा होता है फेमी, फेम, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, ख्याति। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? शोहरत। और एडॉक्सी उसका उल्टा हो जाता है इनफेमी, शेम, है ना। इनफेमी मतलब क्या? बदनामी, बेइज्जती, अपयश। ठीक है, एडॉक्सी। चलिए वर्ड नंबर 8 पर आइए। वर्ड नंबर 8 है कैकोडॉक्स। तो डॉक्स का मतलब क्या हो गया? ओपिनियन। और कैको का मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। कैको का मतलब रॉन्ग या एविल होता है। तो कैको मतलब रॉन्ग या एविल, डॉक्स मतलब ओपिनियन। तो कैकोडॉक्स मतलब क्या हो गया? रॉन्ग ओपिनियन या एविल ओपिनियन, मतलब गलत विचार, है ना, गलत धारणा, है ना, बुरी धारणा, बुरी विचार। ठीक है, बुरी सोच, गलत सोच, गंदी सोच, ये सारे मीनिंग है किसके? कैकोडॉक्स के एवरीवन। चलिए वर्ड नंबर 9 पर आ गए हम लोग। वर्ड नंबर 9 है डॉक्सोग्राफी। डॉक्स से बन गया डॉक्सो, डॉक्स से बन गया डॉक्सो। डॉक्स मतलब आप समझ ही रहे हैं, ओपिनियन, बिलीफ। ग्राफी एवरीवन,
ग्राफ से बना है ग्राफी, ग्राफी के तो एक से अधिक मीनिंग होते हैं। ग्राफी का मतलब आर्ट होता है, साइंस होता है, राइटिंग भी होता है। अभी यहाँ पे ग्राफी क्या है एवरीवन? ग्राफी अभी यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन है ना, संग्रह जिसको हिंदी में कहते हैं। कलेक्शन किस चीज का भाई? ओपिनियंस का। ऑब्वियसली और किसका कनेक्शन होगा? ओपिनियंस का ही कलेक्शन होगा, विचारों का ही संग्रह है, वो विचारों का ही समूह है। लेकिन कैसे विचारों का? फिलोसॉफिकल ओपिनियंस के कलेक्शन को डॉक्सोग्राफी कहते हैं एवरीवन। हम लोग कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी देखते हैं। डॉग से बना हुआ एवरीवन 10वां वर्ड है डॉक्सोलॉजी। ध्यान दे रहे हैं? तो डॉग्स है, ऑब्वियस है, ओपिनियन या बिलीफ की बात होगी। और ओपिनियन बिलीफ के साथ एक और मतलब बताया था मैंने आपको, प्रेज, याद होना चाहिए आपको, प्रेज, प्रशंसा। अब देखिए यहाँ पे लॉजी है लेकिन अभी किसी स्टडी की बात नहीं होगी। डॉक्सोलॉजी क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, कह सकते हैं वो हिम्न होता है या स्टेटमेंट होता है, कथन होता है या भजन होता है, जो कि भगवान के, ईश्वर के प्रशंसा में गाया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। तो एक शब्द में हिंदी में आप उसको कह सकते हैं स्तुति गान। डॉक्सोलॉजी यानी स्तुति गान। ठीक है। 11th वर्ड एवरीवन नियोडॉक्स। ठीक है, डॉक्स का तो मतलब क्लियर हो गया, क्या? कोई डॉक्ट्रीन या कोई व्यू, कोई विचार, कोई नीति। और नियो का मतलब क्या होता है? NEO, नियो रूट वर्ड है, इसका मतलब न्यू होता है, यंग होता है। ठीक है। सो नियो मीन्स न्यू और डॉक्स मीन्स डॉक्ट्रीन या व्यू। तो नियोडॉक्स का मतलब क्या हो गया? न्यू डॉक्ट्रीन या न्यू व्यू, नया विचार, नई नीति। ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 12 एवरीवन फिलोडॉक्स। ठीक है। फिलो का मतलब होता है लवर, है ना। फिल से बना फिल या फिलो मतलब लब होता है, फिलो मतलब लवर होता है। फिलो का मतलब हो गया एवरीवन इंग्लिश में लवर, प्रेमी। ठीक है। और डॉग्स तो समझ ही रहे हैं, डॉग्स तो जान ही रहे हैं, डॉग्स तो बुझ ही रहे हैं आप, ओपिनियन। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने विचारों से बहुत प्रेम करता है ना, जिसको अपने विचारों पर बहुत विश्वास, भरोसा रहता है। ठीक है, फिलोडॉक्स। और 13th वर्ड एवरीवन स्यूडोडॉक्स, है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि सूडो का मतलब इंग्लिश में फॉल्स होता है। सूडो एक रूट वर्ड है इंग्लिश में, उसका मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स यानी गलत। और डॉग्स का मतलब ओपिनियन, तो सूडोडॉग्स का मतलब क्या हो गया? फॉल्स ओपिनियन, है ना, गलत विचार, है ना, गलत विचार, निराधार विचार, है ना, जो सही नहीं है, जो गलत है, जो जायज़ नहीं है, जो अनुचित है। तो डॉग और डॉग से बने इतने सारे शब्द देखा आपने एवरीवन। अब क्या है, अब कोई वर्ड डॉग या डॉग से बना आएगा तो बहुत हद तक आप उसका मीनिंग समझ पाएंगे बिना देखे, बिना सुने, बिना पढ़े। और एक बार पढ़ लीजिएगा तो अब तो फिर कभी नहीं भूलिए।